दोस्तों विजयदशमी के दिन आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विजयदशमी के दिन आप कभी भी झूठ न बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा आप बिल्कुल भी नहीं करें, किसी के साथ आप वाद विवाद की स्थिति से आप बचें। साथ ही मांस, मदिरा और जो तामसिक आहार है आप उसका त्याग करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। विजयदशमी के दिन दोस्तों आपको क्या करना चाहिए ये बात आप ध्यान रखें। विजयदशमी के दिन आप अपराजिता देवी की पूजा करें। माँ अपराजिता देवी दुर्गा का ही रूप है। दोस्तों भगवान राम ने रावण के ऊपर जब युद्ध के लिए गए थे तो माँ अपराजिता देवी की ही पूजा की थी और आराधना की थी और भगवान राम को विजय प्राप्त हुई। ओम अपराजिताय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। माँ अपराजिता देवी की आप पूजा करने से घर में सुख, सौभाग्य, शांति के साथ साथ आपको प्रॉस्पेरिटी, बहुत शानदार इसके अनुभव और उसका लाभ मिलेगा। आप लोग करके देखना। दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ आपको, आप कभी किसी यात्रा के अंदर जा रहे हैं, कोई विशेष यात्रा के अंदर जा रहे हैं तो माँ अपराजिता देवी का ध्यान करने के बाद ही जाए, क्योंकि यात्रा की देवी माँ अपराजिता ही है। अपराजिता का पुष्प भी होता है दोस्तों। अपराजिता का पुष्प भगवान शिव को बहुत पसंद है, भगवान शनि को भी बहुत पसंद है, माँ दुर्गा को भी बहुत पसंद है। अपराजिता का पुष्प आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि उत्तर और पूर्व में अपराजिता का यह पुष्प लगाया जाता है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। घर में खुशियाँ आती है, हमारे धन संपदा आती है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं, आप कभी भी अपराजिता का जो पौधा है वह कभी भी आप अपने घर के दक्षिण या पश्चिम में नहीं लगाएं, यह नकारात्मक लेके आता है। दूसरी बात मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आप विजयदशमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि जो समी का पेड़ होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। समी के पेड़ की पूजा करें सायकालीन। समी के पेड़ के ऊपर आप समी का जो पेड़ है उसके आगे आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और यदि कोई महारोगी है या वह रोग से मुक्त होना चाहता है या उसकी कोई मनोकामना या धन संपदा के कारण वह बड़ा ही दुखी है और उसका व्यापार लगातार कमजोर हो रहा है, शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो भी इस उपाय से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ध्यान रहे समी का जो वृक्ष है वो उसको शनिदेव भी बहुत खुश होते हैं। भगवान शंकर के भी शमी के पत्र चढ़ाए जाते हैं। दशहरे के दिन शमी के पत्रों को लाकर आप भगवान शिव के ऊपर भी चढ़ाएं, अपनी तिजोरी के अंदर भी रखें। इसके पत्तों को ऐसा माना जाता है कि यह स्वर्ण भंडार, स्वर्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए शमी का पौधा बहुत आवश्यक है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि दशहरे के दिन विजय प्राप्त हो, ये विजय प्राप्त करने का सुनहरा दिन है, विजय प्राप्त हो, तो आप नीलकंठ पक्षी के दर्शन करें। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए गए थे, भगवान शिव की आराधना की और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। रावण एक ब्राह्मण था, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने आराधना की। तो भगवान शिव ने उन्हें नीलकंठ पक्षी के रूप में भगवान को दर्शन दिए। यदि नीलकंठ पक्षी आपको विजयदशमी के दिन नहीं दिखता है तो आप उसकी फोटो देखकर ही आप उसके दर्शन कर सकते हैं। इसका बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों आप मेरे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं तो आपको नित नई जानकारियां मिलती रहती है। आप मेरे साथ ऐसे ही लगातार जुड़े रहे और आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।